हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि जो मृदा बांध होता है वह किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें आपको होमोजीनियस या समान मृदा बांध के बारे में बताया गया था। इसमें आपको बताया जाएगा जब विषमांग मृदा बांध या कह सकते हैं इसी को जोन टाइप बांध, यानी मृदा बांध ही बनाया जाए, लेकिन जो उसमें मिट्टी का प्रयोग किया गया हो वह एक जैसा ना करके दो प्रकार की मिट्टी प्रयोग करके बनाई गई हो, तो वह हमारा जोन टाइप बांध कहलाता है या फिर विषमांग मृदा बांध कहा जाता है। तो हम इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जोन मृदा बांध का यक्ष सेक्शन, क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट ये तीनों एक ही होता है, खींचो, जिसमें भूमितल का आरएल 240 मीटर, एफएसएल का आरएल 250 मीटर, बांध की ऊपरी सतह का आरएल 252 मीटर दिया गया है। यानी जो यहाँ पे अधिकतम दिया गया है दूरी वह 252 दिया गया है, जो कि हमारा बांध पे चौड़ाई बांध का होगा, और जो हमारा भूमि का दिया गया है वो दिया गया है 240। यानी जो बांध की ऊंचाई होगी वह हमारा 12 मीटर होगा। यानी जो बांध की ऊंचाई होगी वह ऊंचाई 12 मीटर रखेंगे। वहीं फुल सप्लाई लेवल और इसका अगर अंतर देखा जाए तो 2 मीटर का हो रहा है। यानी 2 मीटर जो रखेंगे वह हम रखेंगे फ्री बोर्ड। अप स्ट्रीम में ढाल 3:1 का, डाउन स्ट्रीम में ढाल 2:1 का, और बांध की ऊपरी चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है। तो हम इसके लिए जो बांध बनाना हो, कोई भी बांध आरएफ लेकर के बनाया जाता है। तो आज इसके लिए जो हम आरएफ लेते हैं वह आरएफ मान लेते हैं कि आरएफ बराबर 1/250 होगा। इस आरएफ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भूमितल को दिखा देंगे। तो भूमितल दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो इसको ऐसे फ्री हैंड थोड़ा सा इधर उधर करके खींचा जा सकता है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, या हमारा जीएल हो गया। अब ये जीएल है तो इस पे हम जीएल के सिंबल दिखा देते हैं, 3 रेखाएं, और उन्हीं 3 रेखाओं को दूसरी 3 रेखा के द्वारा क्रॉस करके, तो ये हमारा भूमितल हो जाएगा। पर्याप्त लंबाई में बना लिया जाएगा। यदि लंबाई कम पड़ती है तो हम फिर इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऊंचाई बांध की 12 मीटर दी गई है, तो हम आरएफ 1/250 गुणे 12 मीटर या इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो यह हमारा सेंटीमीटर में बदल जाता है। काट दिया जाता है, 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 25, 12 दूना 24। 24 में हम क्या करते हैं 5 से भाग कर देते हैं। 5 चौके 20, 4 हुआ 40, दशमलव लगाया गया 8 सेंटीमीटर, यानी 4.8 सेंटीमीटर या 48 mm ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हम 48 mm ऊंचाई ले लेते हैं, कहीं पे भी लिया जा सकता है। हम यहाँ पे 48 mm की ऊंचाई को दिखा देते हैं। अब यहाँ पे बांध की चौड़ाई की बात किया जाए तो वह कहा गया है 5 मीटर है। पुनः हम लिखेंगे 1/250 गुणे 5 मीटर, 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाता है। 5 × 5 5 25, शून्य था शून्य कर दिया गया, 50 दूना 100, यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बांध की चौड़ाई हुई। तो इसी के समांतर यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लंबाई में एक रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा दिखा दी गई, जो कि बांध की चौड़ाई को दिखाएगा। और यहाँ से ये हमारा आया था 4.8,
इधर 2 गुना जाना है, क्योंकि इधर जो ढाल दिया जाएगा अगर हम यहाँ डाउन स्ट्रीम मानते हैं तो 2:1 का रखेंगे, और इधर यदि हम अप स्ट्रीम मानते हैं तो इधर 3:1 का ढाल क्वेश्चन में जो दिया गया है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.8। तो जो यहाँ पे निकाला गया था 4.8, इसी में हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई पहली बार करते हैं, इधर जाना है। तो 8 दूनी 16 के 6, 4 दूना 8 है 9, 9.6 सेंटीमीटर हम इस दिशा में जाएंगे। तो ये इसके सीध पे निशान लगा लिया गया है कि कहाँ से हमको मापना है। तो एक यहाँ पे हो गया और दूसरा इस दिशा में जाएंगे तो हम यहाँ से मापेंगे। तो यहाँ से हम इसके दूरी को देख लेते हैं। तो 9.6, तो 9.6 हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे 9.6 हुआ, तो यहाँ से हम ला करके इसको इसी पे सीधा सीधा मिला देते हैं। ये हमारा 9.6 का हो गया। अब इधर भी ऐसे करेंगे, लेकिन इस बार 3 गुना करना। तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करिए या इसी में 4.8 और जोड़ लीजिए, क्योंकि ये 2 गुना है तो और जोड़ते हैं तो 3 गुना हमारा हो जाएगा। तो 8 से 14 के 4 हो गया, 10 4 14 हो गया, यानी 14.4 सेंटीमीटर यहाँ से हमको आगे जाना है। तो यहाँ से 14.4 मापेंगे, यानी इसके सीध से नीचे आएंगे और वहाँ से 14.4 जहाँ पे भी हमारा होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर भी मिला देंगे। तो यहाँ से ये हमारा मिला दिया गया। एक तरफ यहाँ पे हमारा DS होगा। DS था तो इस पे जो ढाल दिया गया था वह 2:1 का दिया गया। ये हमारा US है और इस पे जो ढाल दिया गया वह 3:1 का ढाल दिया गया। फुल सप्लाई लेवल की बात किया जाए तो वह दिया गया है 250, यानी 10 मीटर ऊपर है। तो यहाँ क्या करेंगे देख लेते हैं कितना हो रहा है। 250 गुणे 10 गुणे 100 सेंटीमीटर में हो गया। 25 चौके 100, 4 सेंटीमीटर पे यहाँ से ऊपर जा कर के हम एक रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। वह 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेखा के द्वारा दिखा देते हैं कि यहाँ इसका फुल सप्लाई लेवल होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से रेखाएं दिखा दी जाएंगी और ये रेखाएं समान होंगी, समान लंबाई का और समान गैप। यहाँ पे भी यानी यहाँ से नीचे सारा हम इसी प्रकार से भर देंगे। ऐसे पूरा आप स्केल को रख करके ही भरेंगे, नहीं तो ये हमारा जो होगा रेखाएं तिरछी जाएंगी और छोटी बड़ी हो जाएंगी। अगर स्केल को रख करके भरा जाता है तो ये सीधी रेखाएं और देखने में साफ और सुथरा भी अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा भर दिया जाएगा। यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल कह सकते हैं FSL, और इसका जो RL दिया गया है वह दिया गया है 250 मीटर, जबकि यहाँ का RL दिया गया है 240 मीटर, और यहाँ का जो RL दिया गया है यह RL है 252 मीटर। अब हम माप दिखा देते हैं अभी इसका। तो यहाँ एक रेखा इसके सीध पे और इसके सीध पे एक रेखा, इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस पे तीर बना देते हैं 3:1 का। यह सारा बहुत स्पष्ट होना चाहिए। 5.0 मीटर दिया गया है। अब ऐसे नीचे हम दिखा लेते हैं। यहाँ एक रेखा खींची गई, यहाँ से यहाँ तक, इसको डिवाइड कर देते हैं। एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा ये हो गया,
तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा यहाँ पे हो गया। यानी यहाँ पे भी तीर बना देंगे, इधर भी तीर बनाया गया, यहाँ पे भी तीर बनाते हैं, यहाँ पे भी तीर, यहाँ पे भी तीर और यहाँ पे भी तीर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारा आया था 12 मीटर, तो 12 तिया 36 मीटर हो गया। यहाँ पे हमारा जो आया था 5 मीटर चौड़ाई दी गई है और इधर आया था 24 मीटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम यहाँ पे चूँकि मिट्टी है तो यहाँ क्या करना है कि लाइनिंग कर देंगे। तो लाइनिंग करने के लिए जो यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल होता है उससे कुछ ऊपर, आवश्यकता अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यह तल इससे ऊपर होना चाहिए। और इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक आवश्यक लंबाई में या उपयुक्त लंबाई में रेखा खींचेंगे। कितना? हम मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर पे यहाँ बालू और 50 सेंटीमीटर में गिट्टी का पैचिंग कर देते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/250 गुणे यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 2 हो गया, ये 5 हुआ, यानी 20 mm/5 बराबर 4 mm का होगा। तो ये लंबाई 4 mm। और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे भी इसी के समांतर, यानी जो इसके ऊपर रेखा खींची गई है ये दोनों रेखाएं आपस में, ये रेखा और ये रेखा समांतर की गई। ये तो 50-50 का हो गया। अब इस पे मध्य पे 2 mm माप लेंगे और इधर भी वैसे ही करेंगे और ला करके पुनः इसी रेखा के समांतर इसको भी मिला देंगे। या चाहें तो यहाँ पे गिट्टी की साइज को बढ़ा करके तो ऊपर वाले भाग की माप को कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पे इसमें बिंदु के रूप में भर देंगे। यहाँ पे दिखाएंगे कि बालू का भराव किया गया है और इसमें ऐसे गोले बना करके भर देंगे कि ये हमारे पत्थर हैं, यानी यहाँ पे पत्थर से पैचिंग कर दी गई है। यहाँ इसको दिखा भी देते हैं। ये जो है यहाँ लिखेंगे कि 50 सेंटीमीटर मोटी बालू का भराव सैंड फिलिंग किया गया। इसके ऊपर यहाँ कहीं पे दिखा देते हैं, जहाँ पे क्या करेंगे स्टोन फिलिंग। तो यहाँ पे दिखा देते हैं स्टोन फिलिंग 50 सेंटीमीटर, 50 का स्टोन फिलिंग, आधा आधा दोनों में बांट दिया गया। अब यहाँ पे तो ये अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो यह हमारा होमोजीनियस बाद हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे बनाना है जोन टाइप मिर्दाबाद, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जोन मिर्दाबाद बनाना है या समांग मिर्दाबाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी के अंदर हम कुछ दूसरी मिट्टी का भराव कर देंगे। लेकिन जो दूसरी मिट्टी का भराव करेंगे यह फुल सप्लाई लेवल जो यहाँ पे आ रहा है इससे कुछ ऊपर तक, तो इसके ऊपर और जो ये बांध की चौड़ाई है इसी के मध्य में हम 3 मीटर की दूरी ले लेते हैं। कुछ भी आवश्यकता के अनुसार लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की जो ये दूरी होगी यह 3 मीटर हम ले लेते हैं। यानी इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया, इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया। अब इसको हम सीधा अगर लाते हैं तो यहाँ पे भी 1 मीटर का गैप मिलेगा और इधर भी 1 मीटर का गैप मिलेगा। लेकिन हम करेंगे क्या कि सीधा ना ला करके इसको कुछ ढाल पे कर देते हैं। 1-1 के ढाल पे कर दीजिए या आधा 1 का कर दीजिए, यानी जितना ऊर्ध्वाधर दूरी है यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, इसको यहाँ तक भी सटाया जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो रही है 42। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर इसका आधा बढ़ा देते हैं 21। तो 21 इधर बढ़ा दिया गया, यहाँ पे आया, और 21 इधर भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आया। और फिर क्या करते हैं
कि इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, या 21 ना बढ़ा करके कुछ भी बढ़ाइए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन करना क्या है कि जितना इसके सीध से इधर बढ़ाएंगे उतना ही इसके सीध से इधर भी बढ़ाएंगे, यानी जितना भाग ये होगा और ये होगा। यहाँ पे क्या करिए, कैसे सहायक रेखा खींच लीजिए और जितना इधर रखते हैं यहाँ पे उतना यहाँ, और जितना इधर बढ़ाते हैं उतना इधर। और इस वाले भाग को क्या करेंगे, हम हैचिंग कर देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से हैचिंग कर दिया जाएगा। समान दूरी पे समान रेखाएं खींच देंगे और इसको दिखा देंगे कि ये हमारा है क्या, सॉइल फिलिंग, कंपैक्टेड सॉइल फिलिंग। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, कुटाई की गई मृदा का भराव, मृदा का भराव, ये हमारा हो गया जोन टाइप। जोन कहाँ से हुआ, इसके सीध से एक रेखा यहाँ पे खींच देते हैं, इसके सीध से यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, और इसके सीध से यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, और इधर भी ऐसे ही कर देते हैं, और इनको आपस में सभी को मिला देते हैं। और इस पे लिख दिया जाएगा कि जोन हमारा फर्स्ट है, ये जोन हमारा सेकेंड है, और ये जोन थर्ड है। और यहाँ पे जैसे पहले तीर बनाते थे वैसे तीर बना करके दिखा दिया जाएगा। ये एरो भी स्पष्ट और एक जैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया समांग मृदा बाध। अब अगर कहा जाए कि क्वेश्चन इसी प्रकार से होता और कोर वाल कहा जाता, तो इसी के अंदर हम एक कोर वाल भी बना सकते हैं, लेकिन तब यहाँ पे फाउंडेशन भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ये हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।